टीएमसी सरकार है ना, ये तो चोर सरकार है। चाकरी चोरी किया, 26,000 नौकरी चोरी किया, वो बर्बाद हो गया, सारे बेकार। वो तो बीजेपी करता है, ऑरेंज पहना हुआ है, देख लीजिए। ऑरेंज पहन, अच्छा इसीलिए ऑरेंज पहने हैं क्या? करता है, बीजेपी पार्टी का आदमी है, पहचानते हैं। 2016 के बाद आदमी लोगों को, औरत लोगों को लाइन पर खड़ा कर रहा है। 2016 में नोटबंदी, उसके बाद कोविड वैक्सीन, उसके बाद आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक, उसके बाद किया है एसआईआर का लाइन, अब कर रहा है गैस का लाइन पर लाइन कर रहा है। बीएसएनएल बेच दिया, पोस्ट ऑफिस बेच दिया, सब बेचता ही जा रहा है। तो कैसे चलेगा देश? वो चाय वाला को देश पे बिठाएगा तो ऐसा ही होगा। ममता दीदी इसमें चुनाव जीत गया है। जो लक्ष्मी भंडार बढ़ा दिया, कृषक बढ़ा दिया, वार्धक्य भत्ता बढ़ा दिया, विधवा भत्ता बढ़ा दिया, इसमें ममता दीदी जीत गया है। पिछली बार हारे थे नंदीग्राम में, इस बार भवानीपुर में हारेगा। शुभेंदु अधिकारी ममता को चुनाव फिर से हरा देंगे। फिर हराएगा, क्योंकि वह बहुत एजुकेटेड पर्सन है। वो नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ललन टॉप इस समय मालदा में है, पश्चिम बंगाल का मालदा। और यहाँ पर ये इस जगह का नाम है पोस्ट ऑफिस मोड़। इंग्लिश बाजार इलाके का नाम है, मालदा टाउन का इलाका है। आइए लोगों से मिलते हैं, हम जरा देखते हैं कि तापमान क्या है चुनावी, लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं, लोकल में विधायक में किसको चुनना चाह रहे हैं और उनके आधार क्या है। आइए थोड़ा उनके मूड को समझते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? हम टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। टीएमसी को? हाँ। टीएमसी में ममता दीदी क्या काम किया ऐसा कि आप सपोर्ट करने लगे उनको? नहीं काम किया है। जैसे काम किया, बहुत रास्ता किया, गांव में घूमिए। गए घूमे गांव में हम? हाँ, गांव में घूमे। तो लोग तो मिला जुला बात बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं तो बड़ा स्कैम हुआ, कुछ लोग बोलते हैं बड़ा नहीं, स्कैम अलग बात है। स्कैम हर बड़ा सेंट्रल में बड़ा स्कैम हो रहा है। ठीक है, जो सरकार में आएगा कुछ ना कुछ स्कैम रहेगा। स्कैम करना अच्छी बात है। हाँ, रुपया जरूरत है ना, पॉलिटिकल पर्सन को रुपया जरूरत है। स्कैम थोड़ा होना चाहिए, ज्यादा हो जाने से तकलीफ है। ठीक है, स्कैम थोड़ा हो रहा है, दिक्कत नहीं है। थोड़ा तो होना है, नहीं तो कहाँ से रुपया मिलेगा? इतना स्कॉर्पियो चल रहा है, सर का इतना गाड़ी चल रहा है पॉलिटिकल में, कहाँ से आएगा रुपया कहाँ से आएगा? ठीक है, ये बड़ा चोर तो हुआ है, महाचोर। कौन? दिल्ली में है। कौन? दिल्ली में है। नाम लीजिए। नाम कौन लेगा? दिल्ली में कौन रहता है? दिल्ली में तो बहुत लोग रहते हैं। सरकार को नहीं बोल रहे हैं, इंडियन सरकार को बोल रहे हैं। आप भारत सरकार को चोर बोल रहे हैं? हाँ, नहीं तो क्या बोलेंगे? तो सरकार है, सबके लिए भेज दिया। पॉलिसी ठीक नहीं है। अब इजराइल के पास साथ है ना, ईरान के साथ है, तो पॉलिसी ठीक नहीं है। पॉलिसी क्या है? स्टैंड तो एक स्टैंड रहना पड़ेगा ना, स्टैंड रखना पड़ेगा। भारत सरकार को स्टैंड रखना पड़ेगा। जो हाँ हम इधर हैं, हम इधर है ना, इधर है, दो तरफ रहेगा तो कैसा करके होगा? अच्छा, हमारा तो तेल नहीं अटका रहा है ईरान, हमारा तो तेल आ रहा है। हर मुझ में तो तेल आ रहा है, हमारा गैस आ रहा है। ठीक है, तो क्या बात है? हम ईरान का तरफ है, भारत सरकार को हम बोलेंगे ईरान का तरफ रहो। बीजेपी सरकार जो है ना दिल्ली में, 2016 के बाद आदमी लोगों को, औरत लोगों को लाइन पर खड़ा कर रहा है। 2016 में नोटबंदी, उसके बाद कोविड वैक्सीन, उसके बाद आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक, उसके बाद किया है एसआईआर का लाइन, अब कर रहा है गैस का लाइन पर लाइन कर रहा है। बीएसएनएल बेच दिया, पोस्ट ऑफिस बेच दिया, सब बेचता ही जा रहा है। तो कैसे चलेगा देश? लेकिन घाटे में है तो क्या करेंगे? घाटे में क्या है? कुछ भी नहीं है। वो प्लेन लेके विदेश घूम रहा है, इजराइल को बोलता है मदरलैंड, हमको बोलता है फादरलैंड, मदरलैंड। ये क्या बोलता है? ऐसे नहीं होता है। अब मेरा दुकान है, हम बिजनेस करके खाते हैं। चाय का दुकान में एक कप चाय का दाम 10 रुपया हो गया है। दाम कितना गया है सोच लीजिए। 1000 रुपया का गैस हो गया। 2014 के कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ 450-350 गैस का दाम था, अब 1000 रुपया हो गया है। किधर गया है? ये तो गैस का किल्लत हाँ, गैस का किल्लत है। लाइन तो 2016 के बाद लाइन पे ही तो खड़ा हो रहा है ना। 16 के में नोटबंदी, 2021 में हो गया है आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक, उसके बाद हो गया है कोविड वैक्सीन का लाइन, एसआईआर का लाइन, गैस का लाइन, बीएसएनएल सब बेच दिया है। ऐसे नहीं चलेगा। वो चाय वाला को देश पे बिठाएगा तो ऐसा ही होगा, और कुछ नहीं बोलना। आप भी चाय बेच रहे हैं? हाँ, बेच रहे हैं, लेकिन नफरत हो गया है। अरे आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो? नहीं बनूंगा। मेरा उतना लेखा पढ़ा नहीं है, हम योग्यता नहीं है हमारा जो होंगे। अच्छा, तो बंगाल में क्या होगा? बंगाल में ममता सरकार ही रहेगा। 190 के सीट के लेके साथ इस बार गवर्नमेंट करेगा। 190 सीट? हाँ, गवर्नमेंट करेगा। पिछली बार से सीट गिरेगा उनका? हाँ, नहीं गिरेगा।
नहीं गिरेगा, ममता दीदी रहेगा। देखिए, नौकरी गुजरात में आप सर्च कर लीजिए, गुजरात में आप सर्च कर लीजिए, 2 साल में नौकरी हुआ है सिर्फ 32 लोगों का। अन्नपूर्णा भंडार देंगे, ये देंगे, बोलता जा रहा है। वेस्ट बंगाल में ये देंगे नहीं, कौन दे रहा है उसको वोट दो, उसको लाको, उसको लाने को दो। आज जितना महंगाई बढ़ गया है, 6,000 5,000 रुपया जो भाता मिल रहा है ना, उससे चाल, एक गैस, एक आलू का बस्ता लेके आलू सिद्धो भात खा के यहाँ पर लोग आम आदमी कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं ना वो बोलेगा कि हवा चल रहा है बीजेपी का इस बार। बीजेपी का हवा चल रहा है तो क्या हुआ? हवा में बहुत कुछ आता है, कुछ बैठता है और कुछ ले जाता है। जो बीजेपी करता है वो बोलेगा हवा चलता है, हम तृणमूल करता है तो हम बोलेगा ममता सरकार आएगा। ऐसा ही है। ऐसा होगा? क्या होगा इस बार? भाजपा का सरकार आएगा, भाजपा। भाजपा की सरकार आ जाएगी। हाँ, अच्छा, 3 से 77 है, 177। अरे कितना, 177 सीट आ जाएगा, हाँ 177 सीट आ जाएगा। हाँ, उसका कम नहीं होगा। ये तो बोल रहे हैं कि आप बीजेपी सरकार ने तो सबको लाइन में खड़ा कर दिया, कभी सिलेंडर का लाइन, कभी नोट का लाइन। भारतवर्ष में 21 स्टेट में भाजपा राज कर रहा है। पब्लिक चाहता है इसको, ठीक है। और बंगाल में 3 था, 3 से 77 हुआ, इस बार 177 से ज्यादा होगा। हाँ, और वो जो टीएमसी सरकार है ना, ये तो चोर सरकार है। चाकरी चोरी किया, 26,000 नौकरी चोरी किया, वो बर्बाद हो गया, सारे बेकार। टीएमसी सरकार चोरी किया, चोरी 26,000 चाकरी बर्बाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट से सब चला गया। टीचर्स का नौकरी था। टीचर नौकरी था, बर्बाद हो गया। स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल गांव के स्कूल में कोई टीचर नहीं है पढ़ाने वाला। लेकिन गवर्नमेंट के जो पॉलिसी है ना, वो करना जरूरी है। ये करो, वो करो, ये करो, करेगा कोई? इसलिए सुशासन प्रयोजन है और डेवलपमेंट जरूरी है। और ये दे सकता है, डबल इंजन सरकार भाजपा ही देता है, दे सकता है। और सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की बात है बंगाल में, ये बॉर्डर एरिया है, वो भाजपा ही जरूरी है। और जब भाजपा के बारे में इतना इल्जाम लगता है कि वो लोग हिंदू मुसलमान का पॉलिटिक्स करता है, तो वो हिंदू मुसलमान पर जो स्कीम होता है, सब स्कीम हिंदू भी मिलता है, मुसलमान को मिलता है, ईसाई को मिलता है, सब कुछ को मिलता है। सबका साथ, सबका विकास, यही होता है। अच्छा, और ये जो सरकार है टीएमसी वाले, वो पक्षपात है, तुष्टिकरण, ये तुष्टिकरण के सरकार है ये। हाँ, तुष्टिकरण के सरकार है टीएमसी। हाँ, एक समुदाय का सरकार है ये, उसका वोट बैंक इशू बना दिया। समुदाय की सरकार है टीएमसी माइनॉरिटी का वोट बैंक बना दिया, डेवलपमेंट नहीं किया। हाँ, डेवलपमेंट नहीं किया, उसको डेवलपमेंट नहीं किया। और सब हर समय भाजपा को डर दिखाता है, भाजपा आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा। तुम डर दिखाता है तो भाजपा आ जाएगा, क्या आएगा? यूपी में भाजपा आया, वहाँ में कि मुसलमान नहीं रहता है? यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात, सारे स्टेट में कि मुसलमान नहीं रहता है, माइनॉरिटी नहीं रहता है, तो कोई तो दिक्कत नहीं है। फिर लोग बोल रहे हैं, ये तो बता रहे थे भैया कि गैस वैस की लाइन में खड़ा कर दिया सब। अरे गैस से लगे, इंटरनेशनल का मैटर है ये तो नेशनल मैटर नहीं है ना, इंटरनेशनल मैटर है। और इतना क्राइसिस के बाद 10 रुपया घटा दिया। हाँ, हम अच्छे हैं, इंडिया का जो पोजीशन है अब बहुत अच्छे हैं। हाँ, बताओ भाई ये तो बोल रहे हैं कि अच्छी पोजीशन में है सब कुछ मामला। हम बिजनेस करके खाते हैं, हमको बिजनेस करने दीजिए। बिजनेस के बाद आई, उसके बाद जितना बोलना है बोलो। वो तो बीजेपी करता है, ऑरेंज पहना हुआ है, देख लीजिए। ऑरेंज पहन, अच्छा इसीलिए ऑरेंज पहने हैं क्या? करता है, बीजेपी पार्टी का आदमी है, पहचानते हैं। हमको क्या पता, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ। वो ऑरेंज पहना हुआ है। अच्छा, आप ऑरेंज बने हुए हैं इसीलिए। पढ़ना क्या है? जो पिनेंगे, जो मेरा हमेशा है, क्या है? हाँ, चल रहा है बीजेपी का हवा चल रहा है। भाजपा ही आएगा। इंग्लिश बाजार में हवा है। आप तो हरा रंग पहन के आए हैं। तो रंग से क्या होता है, मन में रंग है, उसे हो जाएगा काम। इंग्लिश बाजार में 100% बीजेपी आ बंगाल में क्या हो रहा है? देखिए इस इस बार जरा मैंने बेटर है भाई। कांटे की लड़ाई है। कांटे का, हाँ वैसे लड़ाई 51 भाजपा और 49 टीएमसी हो गया है अभी, और ऐसा हो गया है अभी बैक में आप बोल रहे टीएमसी। हैं दीदी हार जाएंगी। ना दीदी हार जाएंगे ये भी नहीं बोलेंगे, कांटे का टक्कर बोलेंगे।
हाँ, लेकिन भाजपा थोड़ा भी होने से भी बेसी हो सकता बेसी हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये देखिए ये कोई इशू नहीं है यहाँ में। तो दीदी 5 साल में क्या काम किए हैं, क्या करेंगी, इस इशू का कोई नहीं है। हाँ, नौकरी नहीं मिलता है बंगाल में, बाहर जाता है। हाँ, शिक्षा में कुछ कमजोर हो गया, सरकारी नहीं उतना नहीं बोलेंगे हम लोग। अरे सुनना पड़ेगा भाई। वी आर नॉट पॉलिटिशियन। अरे आप भी मत जाइए, इस बार तो मैं लड़ाई टीएमसी और बीजेपी वालों के बीच में लड़ाई खत्म करवा के जाऊंगा। हाँ। हाँ बोलिए। आप बोल रहे हैं कि दीदी कुछ किया नहीं बंगाल में। ना किया नहीं वो नहीं बोलेंगे, हाँ। लेकिन जो करना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य, हाँ, ये दोनों में कुछ कमजोर हो गया दीदी। कमजोर किया दीदी। हाँ, और बताइए भाई। काम काज का भाई बोल रहे हैं दीदी शिक्षा और स्वास्थ्य में कुछ काम नहीं की कायदे से। हॉस्पिटल में जाइए ना, फ्री में मिलता है, हाँ, फ्री में दवाई मिलता है, काउंटर कर रहा है फ्री में दवाई के लिए, काउंटर कर दिया है। हाँ, बड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है, इतना मेडिकल कॉलेज हुआ है इधर मालदा में, ठीक है। मेडिकल कॉलेज तो पहले नहीं था, मेडिकल कॉलेज है। गांव में जाइए, गांव में इतना हॉस्पिटल क्या था, पहले वामफ्रंट का जमाना में घर गिर जाता था, डॉक्टर नहीं रहता था। अभी जाइए डॉक्टर है, गांव में जाइए डॉक्टर है। ऐसा तो बात नहीं है जो एक सरकार सब कुछ कर देगा, सब कुछ ऐसा हो जाएगा, सब कुछ है। क्योंकि नेगेटिव तो रहेगा ही, बात है। पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। आप रास्ता देखिए, हाँ, आप गांव में जाइए, घूमिए, कितना रास्ता हुआ है, सीमेंट हो गया। गांव का अंदर गली गली में सीमेंट हो गया है, जहाँ में पिच नहीं हो सकता है। भाई ये तो बोल रहे हैं काम करवाइए दीदी, आप तो बोल रहे हैं काम ही नहीं करवाइए कुछ। वो सेंट्रल जो स्कीम है ना, सब स्कीम चोरी करता है और उसका नाम देता है जो स्टेट को हुआ है। यही है काम है सेंट्रल का जो स्कीम है। PMGY जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, वो बोर्ड उठा के लिख दिया बांग्ला सड़क योजना, एक स्कीम चोरी करता है ये। दीदी स्कीम चोरी कर दी है बता रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा जेल में है। मिनिस्टर भी जेल, सेक्रेटरी भी जेल, चेयरमैन भी जेल खट्टा हुआ है। पूरे 26,000 चाकरी चला गया, नौकरी चला गया। वोट तो CBI का हाथ में दे दिया था। CBI क्या किया बोलिए, CBI क्या? अरे यार भैया आप रह के कुछ बोलते रहे। देखिए 26,000 नौकरी चला गया तो क्या हुआ, 32,000 प्राइमरी तो बचा दिया। अभिजीत गंगोपाध्याय जो सांसद ने 26,000 चाकरी निकाल दिया, वो बोला जो हमको बीजेपी करने को बोला, 26,000 नौकरी बांट देने को बोला। ऐसा करने का हमारा इरादा नहीं था। वो सांसद होने के बाद वो बोला है, ऑन कैमरा में बोला है। हाँ, अब सर जान लीजिए 26,000 नौकरी चलाए। हमने क्या बोला, नौकरी आया गया, उन्नयन हुआ, ये देखने का नहीं है। खाने में इतना सेंट्रल गवर्नमेंट ने दाम बढ़ा दिया, खाने में चावल, गैस, आलू, सब्जी का दाम जितना है, इसके लिए जो भाता मिल रहा है वो खाने पीने के लिए जरूरी है। ये भाता मिल रहा है, जो नीच लोग है ना, कमाई धंधा जो कम करता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। वो लोग ही ममता सरकार को ले आएगा। पढ़ा लिखा नौकरीजीवी चाकरीजीवी ये आदमी नहीं लाएगा, ये भाजपा को ही वोट देगा। लेकिन आप पढ़ा लिखा बीजेपी को वोट देगा और बिना पढ़ा लिखा देगा ममता को। हाँ जरूर देगा। लोग उसके पास पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी का काम नहीं है, खाने के लिए बचना जरूरी है। जितना दाम बढ़ गया है बचना जरूरी है। और जो भाता मिल रहा है उससे उसको ही दो। ये चला गया तो बोला तो 21 राज्य में, यूपी में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, जिधर जिधर बीजेपी गवर्नमेंट है। पंजाब में नहीं है, जिधर जिधर भी है, नहीं है पंजाब में नहीं, जिधर जिधर भी है। कौन सा भाता दे रहा है, कौन इधर आके बोल रहा है अन्नपूर्णा भंडार देंगे, देंगे नहीं। कौन दे रहा है उसको लाके फिर से वोट दो, नहीं तो हमारा खाना बंद हो जाएगा। यही वेस्ट बंगाल का मानुष का दावी है। भैया भाता देख के सबको भिखारी बनाएगा क्या? बंगाली का कंगाली हो गया। बंगाली का मेरिट सबसे ज़्यादा था गोटा इंडिया में था, अभी भी है। तो वो मेरिट को अगर हम भेज देंगे बाहर, नौकरी नहीं देंगे तो बंगाल में क्या रह जाएगा? अभी बोलिए, सब बंगालोर चला जाएगा, यूएस UK चला जाएगा। तो हम लोग का यहाँ जो क्या बोले, शिक्षा का जो डेवलपमेंट, संस्कृति जो हम लोग बोलते हैं, कहाँ रहेगा कल्चर? एक बात बताइए मुझे कि जैसे बीजेपी और टीएमसी वाले एक साथ नहीं आते हैं क्या कैमरे पे? यहाँ पे बचते हैं क्या कि रात में बम मार देगा? है, रात में बम मार देगा एक दूसरे यही एक शिल्प है, डेवलपमेंट वही है, बूम शिल्प है TMC वालों को। हम बोल रहे हैं जो बिहार में कुछ महीना पीछे जो वोट हुआ, 10,000 जो दिया घर घर में, एक घर में एक दीवार, एक टीवी, एक मोटरसाइकिल रह गया है ना, उस घर में नहीं दे रहा है। फिर चुनाव होने के बाद वो पैसा रिटर्न ले लिया। ममता दीदी यहाँ पर कौन नौकरी कर रहा है, कौन बीजेपी कर रहा है, बीजेपी का काउंसिलर है, वो नहीं देख रहा है। सबको लोग की भंडार 1000 मिल रहा है।
दावा किया था लक्की भंडार बढ़ाएंगे, अब 1500 कर दिया जनरल को, और जो कास्ट लोग है उसका कर दिया है 2000। कर रहे हैं ना। बीजेपी का तो जैसे नहीं है, एक घर में एक मोटरसाइकिल है, एक वाल उठ गया है, एक पक्का घर है, उसको नहीं दे रहा है। अरे दे भी दिया ना, जिसको चुनाव होने के बाद वो रिटर्न ले लिया। ममता दीदी नहीं करता है। यहाँ पर बीजेपी का जो काउंसिलर है वो भी लक्की भंडार लाइन में खड़ा होकर ले रहा है। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी काउंसिलर बोला खड़ा होकर ले रहा है, ये बता रहे ये हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम है, कहीं नहीं लेगा। पब्लिक का टैक्स का रुपया है, कोई स्कीम का कहीं नहीं लेगा। एक और वो जो 1500 रुपया दिया ना, 1000 से 1500 500 बढ़ाया कि ना, 1500 से 500 बढ़ाया कि ना, कॉलेज फी 500 बढ़ा दिया, फीस ज्यादा बढ़ा दिया। इसमें हो गया है, ममता दीदी इसमें चुनाव जीत गया है। जो लक्की भंडार बढ़ा दिया, कृषक बढ़ा दिया, वार्धक्य भाता बढ़ा दिया, विधवा भाता बढ़ा दिया, इसमें ममता दीदी जीत गया है। ममता दीदी को जिताने का जरूरत नहीं है। ममता जी जीत गई हैं। नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। वो भी में बैठ गया है हाँ दीदी। बैठ गया है, बोल रहे हैं बैठ गया है। 100 में है, 100% लिख लीजिए, बैठ गया है। गवर्नमेंट पिछली बार हारे थे, कौन क्या बोल रहा है हमको और सुनने का जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट बच गया है। पिछली बार हारे थे आप भी आएगा, नंदीग्राम में, उसके बाद इधर खड़ा पिछली होकर बार हारे थे आएंगे, नंदीग्राम में, उसके बाद इस खड़ा बार होकर भवानीपुर में हारेगा। अच्छा, भवानीपुर में हारेगा वो। सुवेंदु हरा देंगे वहाँ पे। हाँ, सुवेंदु अधिकारी ममता को चुनाव फिर से हरा देंगे। फिर हराएगा, क्योंकि वह बहुत एडुकेटेड पर्सन है। वह वोट अच्छा से देगा, जो डेवलपमेंट के है, जो अच्छा है उसको वोट देगा। अच्छा, ये कोई डेवलपमेंट नहीं किया, इसी काटमनी का सरकार है ये। काटमनी का हाँ, मतलब? करप्शन, काटमनी, टेरर ट्राई और टेरर करता है, वही काम है, उसका कोई काम नहीं है। डराता है। डराता है। नहीं नहीं, तो सीएम है, डराती होंगी। हाँ, वो तो भाषण में डराता है, देख लेंगे, या कर लेंगे, वह कर लेंगे। हैं? हाँ, ये भी हर रोज डराता है पब्लिक को, ये वोट के बाद देख लेंगे। ऐसे सीएम करता है, उसका भाषा लैंग्वेज ठीक नहीं है, सीएम का योग्य ही नहीं है। स्टेज में गाली उड़ी बक देती है। स्टेज पे गाली दे देती है हाँ, ममता हाँ, जी। हाँ, कभी साला तो कभी और भी कुछ लैंग्वेज, खराब लैंग्वेज बोल देती है। खराब लैंग्वेज हाँ, बोल देती हैं। करता है, स्लैंग लैंग्वेज यूज करता है। ऐसे सीएम कोई स्टेट में, कोई इतना स्टेट के सीएम है, ऐसा लैंग्वेज यूज करता है क्या? जो रैप लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज यूज करता है, वो सीएम के योग्य ही नहीं है। वो सीएम को खराब लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए। नहीं है, वो पब्लिक का सीएम है, स्टेट का हर आदमी का सीएम है वो। और वही बोलता है, और वो उसका जो कैडर है वही बात नीचे से बोलता है। भाई ये तो बोल रहे हैं कि बड़े सीएम बन जाए। क्या बोले जो बोल रहे हैं हमको सुनने का जरूरत नहीं है। हमको भाता मिल रहा है, हम खाना अच्छे से खा रहे हैं, सो पा रहे हैं, बस यही जरूरत है। बोल रहा है कि लैंग्वेज खराब है सीएम का। जो बोल रहे हैं वो बीजेपी का दलाल का बात नहीं सुनते हैं। शुभेंदु ने बोला है हम मोदी का बच्चा है, मोदी ने पैदा किया है शुभेंदु को, बोलता है मोदी का बच्चा है। ये बात बीजेपी का बात हमको सुनने का, उसका लैंग्वेज कितना अच्छा है। चोर बोलता है दीदी को, एक सीएम को चोर बोलता है, क्या बच्चा है। जो ये रास्ते में ट्यूबवेल में महिला लोगों, औरत लोगों पानी भरता है ना, जैसे झगड़ा करता है, उस जैसा शुभेंदु बात करता है। कितना अच्छा लैंग्वेज है। श्रमिक भट्टाचार्य का कितना अच्छा लैंग्वेज है। दिलीप घोष का कितना अच्छा लैंग्वेज है। गाड़ी गो बैक किया है तो महिला को बोलता है उठा के पटक देंगे। कितना अच्छा लैंग्वेज। लैंग्वेज के बात नहीं करने का। लैंग्वेज बीजेपी का भी बहुत खराब है। तो दीदी चेक द मूवमेंट करके बोलता है। देखो भाई, बोल रहे हैं कि दीदी का लैंग्वेज ही नहीं खराब है, सामने वालों का भी लैंग्वेज खराब है, शुभेंदु का भी। वो बोलेगा ही, वो ब्लाइंड वोटर है, ब्लाइंड सपोर्टर है। हाँ सर, आपको तो दिखते हैं वो। हाँ सर, देखते हैं। थैंक यू सर। इंग्लिश बाजार पोस्ट ऑफिस मोड़ से हमारी बातचीत किसी और। बोल दिया अरे बोल दिया चाचा। पोस्ट ऑफिस मोड़ से हमारी बातचीत। लेना है तो गांव में जाइए। जहाँ सर गांव से घूम के आ रहा हूँ। शहर का आदमी बोलेगा नहीं। जाऊँ गाँव में हालचाल क्या? अरे सर मैं वीडियो खत्म कर लूँ पहले, आप लोग मेरा इंटरव्यू बाद में ले लीजिएगा। ललन टॉपिया बातचीत देख रहे थे, मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे हेमराज है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।